तो ये है वेंसडे एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 2 के लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वेंसडे एक खुफिया लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां पर उसको किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद जब वेंसडे होश में आती है और जब किडनैपर अपने मुंह पर से मास्क हटाते हैं तो वो लोग और कोई नहीं वेंसडे के क्लासमेट ही होते हैं, जिसमें बियंका और जेवियर भी होते हैं। तो अब वो लोग वेंसडे को बताते हैं कि ये एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जो काफी सालों से यहाँ पर है, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सबको डार्क साइड बोला जाता है। अब उन लोगों के पूछने पर वेडनेसडे उनको बताती है कि वो एक बुक ढूंढ रही थी जिसे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंच गई है। अब इसे सुनकर वो सभी लोग वेडनेसडे को भी उसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, मगर वेडनेसडे इस सब के लिए मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे उस बुक में उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ से रोवन ने उस पेज को फाड़ा था और जब वो उस पेज को उस जगह पर लगाती है तो वो पेज पूरा हो जाता है, जिसमें वेडनेसडे देखती है उसके साथ एक इंसान खड़ा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को शहर ले जाया जाता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, जहाँ पर शहर में जाकर इन सभी बच्चों को किसी ना किसी शॉप में काम करना है ताकि उन लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हो सके। और कुछ ही समय बाद सभी बच्चे शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ बस से उतरते ही वेंसडे जेवियर को वो बुक दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस बुक के बारे में कुछ जानता है। तो जेवियर उसे बताता है कि ये बुक रोवन के पास भी थी, मगर एक दिन जब उसने इस बुक को पढ़ने की कोशिश करी तो रोवन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने गुस्से में उसके ऊपर अटैक ही कर दिया था और वो इस बुक को किसी को नहीं देखने देता था। मगर शहर में आने के बाद किसी तरह से वेंसडे को ये पता चल जाता है कि बुक में जो वो आदमी उसके साथ में खड़ा है उसका नाम जोसेफ क्रैक्सटन है, जिसे इस शहर का गॉडफादर मतलब बसाने वाला भी माना जाता है और वो यहाँ का काफी रिस्पेक्टेड आदमी है। और आज ही के दिन शहर में उसकी एक मूर्ति लगने वाली है। अब सभी बच्चे अलग अलग शॉप्स में अपना अपना काम करने लग जाते हैं और वेंसडे भी अपने काम में लग जाती है, मगर वेंसडे को उसी जगह पर काम मिलता है जहाँ पर क्रैक्सटन की काफी सारी पुरानी चीजें रखी होती। और दूसरी तरफ यूजीन को वो बच्चे दोबारा से परेशान करने लग जाते हैं जिनसे वेंसडे की लड़ाई कॉफी शॉप में हुई थी, मगर दोबारा से वेंसडे उन सबकी अकल ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद वेंसडे यूजीन को लेकर एक मीटिंग रूम तक जाती है और ये मीटिंग रूम वो मीटिंग रूम है जहाँ पर क्रैक्सटन की काफी सारी चीजें रखी हुई है, मगर ये जगह पहले से ही बंद होती है। मगर वेंसडे अपनी चालाकी से वो लॉक खोल देती है और यूजीन को बाहर छोड़कर खुद अंदर चली जाती है और इस जगह पर क्रैक्सटन की काफी सारी चीजें और फोटोएं होती हैं। और वहाँ पर वेंसडे एक और ड्राइंग देखती है जिसमें वही लड़की होती है जो उसे बार बार विजन में दिख रही है। इसके बाद वेंसडे वहाँ पर रखी एक और बुक निकालती है और ये बुक उसी लड़की की होती है जो उसके विजन में आती है, मगर वेंसडे के सही से देखने पर उसे पता चलता है कि ये बुक नकली है। मगर तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जो उस जगह की देखभाल करती है। वो वेंसडे को चोरी चुपके अंदर घुसने की वजह से काफी गुस्सा होती है, मगर जब वेंसडे उससे पूछती है कि ये बुक तो नकली है तो वो उसे बताती है कि कुछ ही समय पहले यहाँ से ओरिजिनल बुक चोरी हो गई, जिस कारण से उन लोगों को यहाँ पर एक नकली बुक लाकर रखनी पड़ी। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि ये जगह भी नकली है और क्रैक्सटन की मीटिंग करने की असली जगह जंगल में किसी जगह पर है। दूसरी तरफ हम लोग ई-नेट को देखते हैं जो एक एजेक्स नाम के लड़के के साथ में ई-नेट एजेक्स को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो काम के बीच में एजेक्स से अपने साथ डेट पर चलने को पूछ लेती है, जिसके जवाब में एजेक्स भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ अब वेंसडे उस शहर का मैप लेकर टाइलर के पास पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि टाइलर शायद क्रैक्सटन का असली मीटिंग रूम कहाँ है वो बता सके, और टाइलर उसको ये बात बता भी देता है। इसके बाद उसी रात वेंसडे उस जंगल में उस मीटिंग रूम की तलाश में किंग के साथ निकल जाती है और उसे वो मीटिंग रूम मिल जाता है। मगर उस मीटिंग रूम में लोगों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है क्योंकि इस जगह के खाली होने के कारण वो बूढ़ा आदमी इसी जगह पर रह रहा होता है। तो वो वेंसडे को देखते ही उसे वहाँ से जाने को बोलता है, मगर वेंसडे थिंग को बोलकर उस आदमी को वहाँ से डरा कर भगा देती है। मगर इस जगह पर भी वेंसडे को कोई खास चीज नहीं मिलती है और वहाँ से निकलते समय वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाती है और इस बार वेंसडे समय में काफी पीछे पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपनी उसी हमशक्ल और अपनी पूर्वज गुडी एडम्स को देखती है और वो यहाँ पर ये देखती है कि क्रैक्सटन स्पेशल पावर वाले लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है और आज के दिन वो उन सभी लोगों को इकट्ठा कर जिंदा जलाने वाला है। मगर गुडी एडम्स उसको काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है और क्रैक्सटन सभी को एक साथ जला देता है, जिसके तुरंत ही बाद वेंसडे होश में आ जाती है। अब वो इस विजन के बाद समझ जाती है कि जिस इंसान को ये शहर के लोग सबसे महान इंसान समझते, सभी सुपर पावर वाले लोगों से नफरत करता था, उसने बेरहमी से सबको मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है, मगर वो दोबारा से वेंसडे को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। फिर इस बार हिम्मत करके वेंसडे उसका पीछा करती है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर के पैरों के निशानों को फॉलो कर ही रही होती है कि वो देखती है कि अब वो मॉन्स्टर के पैरों के निशान अपने आप इंसानों के पैरों में बदल गए हैं, जिससे उसे साफ पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई ना कोई सुपर पावर वाला इंसान है। पर तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। तेज बारिश के कारण तभी पैरों के निशान मिट जाते हैं। अब वेंसडे को जेवियर पर काफी ज्यादा शक होता है कि ये यहाँ पर अचानक से कैसे पहुंच गया, मगर वेंसडे के पूछने पर जेवियर बोलता है कि उसने वेंसडे को यहाँ आते हुए देख लिया था, इस कारण से वो पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया। जिसके बाद वेंसडे जेवियर को बताती है कि वो मॉन्स्टर सभी को मार रहा है, वो कोई ना कोई सुपर पावर वाला इंसान
इंसान है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर के पैरों के निशान इंसान के पैरों के निशान में बदलते हुए देखे हैं। इसके बाद वेंसडे जेवियर को ये भी बोलती है जिस इंसान को ये शहर के लोग काफी महान इंसान समझते हैं, उस इंसान ने सभी स्पेशल पावर वाले लोगों के साथ काफी गलत किया है। मगर जेवियर बोलता है कि ये पुरानी बात है और उसने इस शहर के लिए काफी कुछ किया है। अब सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर आज के दिन टेक स्टोन की मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है। और अब वेडनेसडे इस मूर्ति को किसी भी हाल में लगने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसने विजन में देख लिया कि ये आदमी इस लायक नहीं है। तो वो थिंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें थिंग मूर्ति के आसपास पानी में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इस कारण से वो मूर्ति जलना शुरू हो जाती है और पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा खुश होती है और वो उस मूर्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। मगर वेडनेसडे को देखकर प्रिंसिपल बात समझ जाती है कि ये काम वेडनेसडे का ही है। वो वेडनेसडे को अपने रूम में बुलाकर उसे काफी ज्यादा डांटती है। वो बताती है कि उसे पता है कि ये काम उसी ने किया है, मगर वेडनेसडे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उसे बताती है कि वो इंसान इस चीज के लायक ही नहीं है। मगर प्रिंसिपल उसे बोलती है कि उस बात को 400 साल हो चुके हैं और अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल के पास वेडनेसडे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते हैं। सारा काम तो थिंक ने किया होता है, जिस कारण से प्रिंसिपल वेडनेसडे का कुछ नहीं कर पाती है और वो उसे ये बोलकर छोड़ देती है कि अब से उसकी नजर उसी के ऊपर रहेगी। अब हम दोबारा से वही मीटिंग रूम देखते हैं जहाँ पर वेडनेसडे को कुछ भी नहीं मिला था और हम दोबारा से उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, दोबारा से मीटिंग रूम में आ चुका है और वो अपने साथ लाए एक कैमरे में बैटरी डालकर उसे स्टार्ट ही कर रहा होता है कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। उसके हाथ से वो कैमरा जमीन पर गिर जाता है, इस कारण से वो कैमरा काफी सारी फोटोएं खींच लेता है उस मॉन्स्टर की। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें वो कैमरा मिल जाता है, जिसके अंदर की फोटोज निकालने के बाद पुलिस ऑफिसर को उस मॉन्स्टर की फोटो मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि ये काम कोई मॉन्स्टर कर रहा है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 ये है वेडनेसडे वेब सीरीज और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 3 हमने कहाँ छोड़ा था उसे रिकैप कर लेते, जहाँ हमने देखा था अब पुलिस ऑफिसर को भी उस कैमरे की मदद से मॉन्स्टर की फोटोज मिल। इसके बाद जब वेडनेसडे को उस बूढ़े आदमी के बारे में पता चलता है तो वेडनेसडे चोरी छुपके से उस मुर्दा घर में घुस जाती है जहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बॉडी रखी हो, क्योंकि अब वो खुद भी उस बूढ़े आदमी की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना चाहती, जिस पर आखिरी रात उस मॉन्स्टर ने अटैक करा है। और मुर्दा घर में घुसने के बाद उसे वो बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे उस बॉडी की काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें उसका साथ थिंक भी देता है और वो सभी दस्तावेजों फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ और उस मुर्दा घर का डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जिस कारण से वेडनेसडे उसी मुर्दा घर के एक ड्रॉर में छुप जाती है जिसमें बॉडियां रखी जाती। मगर डॉक्टर और शेरिफ आपस में बात करते हैं। उस डॉक्टर का एक हफ्ते बाद ही रिटायरमेंट होने वाला है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश है और उसने घूमने का काफी सारी प्लानिंग कर रखी है। अब वेडनेसडे उस मुर्दा घर से लाए सभी सबूतों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करने लग जाती है। मगर अगले ही दिन जब वेडनेसडे जेवियर के साथ प्लांट वाली क्लास में हो, वहाँ पर वो नोटिस करती है जेवियर की गर्दन पर नाखूनों के निशान, जिसे देखकर वेडनेसडे का शक जेवियर पर और ज्यादा पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो जेवियर का पीछा करना शुरू कर देती है और इसी बीच वो जेवियर की मदद से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो काफी ज्यादा सीक्रेट होती है। यहाँ पर जेवियर अकेले आता जाता है और जब वो चोरी से जेवियर की उस सीक्रेट प्लेस में घुसती है तो वहाँ देखकर दंग रह जाती है। उस जगह पर जेवियर ने काफी सारी उसी मॉन्स्टर्स की फोटो बना रखी है जो मॉन्स्टर शहर में सभी लोगों को मार रहा है। तो वेडनेसडे वहाँ से जाने से पहले वहाँ रखी कुछ जेवियर की बनाई हुई मॉन्स्टर की पेंटिंग्स ले लेती है, पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है बाहर ही उसको जेवियर मिल जाता है। और जब जेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वेडनेसडे उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो पूछ सके कि आज का होमवर्क क्या है। मगर जेवियर उसे याद दिलाता है आज कोई भी होमवर्क नहीं, क्योंकि उन लोगों को कल एक डांस कंपटीशन में जाना है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जेवियर वेडनेसडे से पूछता है क्या वो उसके साथ कल डांस में उसकी पार्टनर बनना चाहती है। तो वेडनेसडे को ये एक अच्छा मौका लगता है, क्योंकि वेडनेसडे को लगता है जेवियर ही वो मॉन्स्टर है जो सबको मार रहा है, जेवियर ही वो इंसान है जो सबको मार रहा है। वो उसके साथ टाइम बिताकर उसे और अच्छी तरह से समझ सकती है, तो वो उसे हाँ कर देती। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर के पास से चुराई हुई एक स्केच को लेकर सीधा शेरिफ के पास पहुंचती है और वो शेरिफ को बोलती है कि शायद वो उस इंसान के बारे में जानती जो इन सबको मार रहा है, और अगर वो चाहते हैं कि वो इंसान जल्दी से पकड़ा जाए उन दोनों को सब कुछ भुलाकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। और शेरिफ उस स्केच को अपनी फोटो से मिलाकर देखता है जो सेम टू सेम होती, मगर वो ये बात वेडनेसडे को नहीं बताता है और वो वेडनेसडे से पूछने की कोशिश करता है कि उसको किसके ऊपर शक है, मगर वेडनेसडे भी चालाकी से उसे ये बताने से मना कर देती। जिसके बाद शेरिफ वेडनेसडे को बोलता है कि वो पहले और ज्यादा सबूत लाकर दिखाए, वो सोचेगा। दूसरी तरफ हम लोग ईनेट को देखते हैं और ईनेट इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ईनेट ने जैक्स को डेट पर बुलाया था, मगर किसी कारण से एजेक्स वहाँ नहीं आ पाता है। मगर अब ईनेट से एक नॉर्मल लड़का आकर मिलता है जिसका नाम लूकस होता है, और ये लड़का और कोई नहीं इस शहर के मेयर का लड़का है। इसके बाद लूकस ईनेट से आज रात होने वाले डांस में अपना पार्टनर बनने के लिए पूछ, जिसके लिए ईनेट हाँ कर दे। दूसरी तरफ वेडनेसडे के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय उसे वहाँ टाइलर मिलता है, जिसके बाद टाइलर वेडनेसडे से आज
रात होने वाले डांस में उसे अपना पार्टनर बनने के लिए पूछता है, अगर वेंसडे उसे बताती है वो किसी कारण से जेवियर को पहले ही डांस के लिए हाँ कर चुका, जिसे सुनकर टाइलर थोड़ा परेशान हो, क्योंकि टाइलर भी वेंसडे को मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करता है और वो ये बात वेंसडे को समझाने की कोशिश भी करता है, मगर वेंसडे को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वेंसडे वो सभी ड्राइंग यूजीन को दिखाती है, जहाँ यूजीन सभी ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग पहचान लेता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक गुफा से बाहर निकल रहा होता है और वो गुफा यूजीन जानता है। तो वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन लोगों को उस मॉन्स्टर की वो गुफा मिल जाती है जो उस ड्राइंग में। मगर जब वो दोनों गुफा के अंदर घुसते हैं वहाँ उन्हें मॉन्स्टर तो नहीं मिलता है, पर वहाँ पर उनको काफी सारे जानवरों के कंकाल मिल गए, जिससे उन्हें ये साफ पता चल जाता है इस जगह पर वही मॉन्स्टर रहता है। और अच्छी तरह से देखने पर वेंसडे को उसी जगह पर उस मॉन्स्टर का एक नाखून का सैंपल मिल जाता है जिसे वो अपने साथ ले आती है। जिसके बाद वेंसडे अपने शक के अनुसार जेवियर के उसी सीक्रेट प्लेस तक जाती है ताकि वो वहाँ से भी एक सैंपल ले सके और वो टेस्ट करवाकर ये चेक कर सके कि ये दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। जहाँ उसे एक ब्लड से सनी हुई टी शर्ट मिल जाती है जिसे वो लेकर अपने पास छुपा लेती है, पर तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वो वेंसडे को अंदर देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद जेवियर वेंसडे से यहाँ आने का कारण पूछता है, लेकिन इस बार वेंसडे उससे झूठ नहीं बोलती है और वो सीधा जेवियर से ही क्वेश्चन कर देती है कि उसको उस मॉन्स्टर की शकल कैसे पता है और वो उसने सारी उसकी फोटो कैसे बना रखी। मगर इसके जवाब में जेवियर उसे बोलता है कि कुछ समय से उसे ये मॉन्स्टर उसके सपने में आता है, जिस कारण से उन सपनों को इन फोटो पे बना और उसकी सुपर पावर के कारण से उन्हीं में से एक मॉन्स्टर का स्केच अपने आप बाहर जिंदा निकल आता है, क्योंकि जेवियर की सुपर पावर ही यही है, वो स्केच करके उनमें अपनी पावर से शक्ति भर सकता है, उन्हें जिंदा कर सकता है। मगर वो मॉन्स्टर स्केच से बाहर आते ही जेवियर की गर्दन पर ही अटैक कर देता और साथ में वो स्केच उसके कंट्रोल में भी नहीं होता। मगर वेंसडे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो उसे उसी की वो दूसरी फोटो दिखाती है जिसमें उसने उस मॉन्स्टर को उसकी गुफा के बाहर बना रखा होता है, जो जगह असली में एग्जिस्ट करती है। मगर इस बार जेवियर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं और वो वेंसडे को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देती। इसके बाद वेंसडे जेवियर की टी शर्ट और उस मॉन्स्टर के नाखून के सैंपल को शेरिफ को जाकर देती है। वो उसे बोलती है कि ये और ज्यादा सबूत, और अब वो शेरिफ को बोलती है कि वो जल्दी से इन दोनों सैंपलों का डीएनए टेस्ट कराए और ये पता करने की कोशिश की ये दोनों सेम ही इंसान के हैं क्या। मगर वो शेरिफ दोबारा से वेंसडे से पूछने की कोशिश करता है कि उसको किस पर शक है, मगर वेंसडे दोबारा से उसे बताने से मना कर देती। अब वेंसडे यूजीन से मिलती है और वो उसे बोलती है आज रात होने वाले डांस की पार्टी वो दोनों नहीं जाने वाले हैं, तो वो दोनों आज रात उस गुफा में जाकर उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश। मगर दूसरी तरफ हम थिंक को देख जो अपने हाथों से एक लेटर लिखता है और वो लेटर जाकर टाइलर को दे देता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आज रात होने वाली डांस पार्टी में वेंसडे उसके साथ नाचना चाहती है, वेंसडे उसके साथ पार्टनर बन के जाना चाहती है। तैयार होके सीधा वेंसडे के पास पहुंच जाता है और वो उसे थिंक का लिखा हुआ लेटर दिखाता है। मगर वेंसडे तो इस समय उस गुफा में जाने की तैयारी कर रही होती है और उस लेटर के बारे में वेंसडे को कुछ नहीं पता होता है। मगर मन ही मन वेंसडे को ये सब अच्छा लगता है और वो खुद तैयार हो टाइलर के साथ डांस के लिए पार्टी में निकल जाता है। मगर बीच में उसे यूजीन मिलता और यूजीन के बोलने पर वेंसडे उसे जवाब दे अब वो लोग कल रात उस गुफा तक जाएं और वो आज यूजीन को वापस जाने के लिए बोल दे, लेकिन यूजीन अकेला ही उस गुफा की ओर निकल जाता है। अब यहाँ डांस हॉल में स्कूल के सभी कपल्स आते हैं, जहाँ हम इनेट को लूकस के साथ देखते हैं और जेवियर की पार्टनर अब बियंका बन गई। और जब पार्टी में वेंसडे टाइलर के साथ पहुंचती तो सबकी नजर वेंसडे पर ही होती, मगर डांस के समय जेवियर की नजर केवल वेडनेसडे पर ही होती है, क्योंकि जेवियर वेडनेसडे मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करता है, जिस कारण से बियंका और जेवियर की दोबारा से लड़ाई हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं। मगर इसी में इनेट का पार्टनर लूकस एक प्लान करता है और वो हॉल में लगे फायर अलार्म की पाइपों में लाल पेंट डाल देता है, क्योंकि लूकस और उसके दोस्तों का प्लान होता है कि वो लोग इस पार्टी को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद वो लोग पाइप में कलर डालने के बाद फायर अलार्म ऑन कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पर लाल कलर के पानी की बारिश होती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि ये खून है, जिस कारण से वो पूरी पार्टी खराब हो जाती है। मगर वेंसडे को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अब यूजीन उस मॉन्स्टर की गुफा के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सभी एक्टिविटीज को नजर रखता है। मगर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिस गाड़ी में से एक इंसान उतरता है और वो गुफा के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। मगर ब्लास्ट के बाद वो इंसान यूजीन को देख लेता है, जिस कारण से यूजीन वहाँ से डरकर भागता है। और यहाँ पार्टी में अचानक से वेंसडे को दोबारा से विजन आते हैं, जिसमें वो यूजीन को देखती है कि यूजीन के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। तो वेंसडे पार्टी छोड़कर सीधा जंगल की ओर यूजीन को बचाने भागती है। मगर इसी के बाद इनेट को ये बात पता चल जाती है कि लूकस ने ये सब पार्टी खराब करने के लिए किया था, जिस कारण से वो काफी ज्यादा दुखी होती है। मगर तभी वहाँ पर एजेक्स आकर उसको संभालता है और एजेक्स इनेट को बताता है कि वो पिछली बार डेट में किस कारण से नहीं आ पाया था, जिस कारण से उनकी दोस्ती दोबारा से हो जाती है। यहाँ जब वेंसडे यूजीन को बचाने के लिए
जंगल तक पहुंचती है तब तक वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है क्योंकि मॉन्स्टर पहले ही यूजीन पर अटैक कर देता है। और एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म। ये है वेंसडे वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 5। और इससे पहले हम एपिसोड नंबर 4 देख चुके हैं जिसमें हमने एंड में देखा था कि यूजीन उस गुफा तक अकेले चला जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। और इस पार्ट में हम देखते हैं कि यूजीन काफी बुरी तरह से घायल हो मगर वो अभी जिंदा है और कोमा में है। और साथ में आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है जिसमें सभी स्टूडेंट की फैमिली उन सबसे मिलने आई हुई और यहाँ पर वेडनेसडे की भी फैमिली पहुंचती है मगर इस सब से वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वेडनेसडे और उसकी पूरी फैमिली प्रिंसिपल से मिलते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल उन लोगों को एडवाइस करती है कि उनकी पूरी फैमिली को जाकर एक बार वेडनेसडे के साथ उसकी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जहाँ पर वो उन सबकी थेरेपी कर सके और वेडनेसडे उसके साथ और ज्यादा अच्छी तरह से खुल सके। जिसके लिए वेडनेसडे की फैमिली हाँ कर दे तो वो सभी अगले ही दिन थेरेपी के लिए किम बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ किम कुछ क्वेश्चन करती है जिनका जवाब उसकी फैमिली अच्छी तरह से देती है मगर अब वेडनेसडे खड़े होकर अपने मॉम डैड से एक सवाल पूछ जिसमें वो वही सवाल करती है कि उन लोगों ने आज से 30 साल पहले यहाँ पर ऐसा क्या किया था जिस कारण से शेरिफ उन लोगों को मर्डरर समझ। और साथ में वेडनेसडे उन लोगों को वो फाइल भी दिखाती है जिसके अंदर उस मर्डर की सारी रिपोर्ट होती है और इस इंसान का नाम भी होता है जिसका मर्डर वेडनेसडे के डैड ने किया था जिसका नाम गेट्स था। अब ये सुनकर वेडनेसडे की मॉम डैड काफी भड़क जाते और वो वहाँ से चले जाते मगर वेडनेसडे भी उनको बोलती है अगर उन दोनों ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और सच सच उसे नहीं बताया तो वो अपने आप सच निकाल लेगी, तो वो अपने आप ही सच पता लगा लेगी। इसके बाद हम बियंका और उसकी मॉम को देख और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बियंका अपनी मॉम को पसंद नहीं करती क्योंकि बियंका की मॉम अपनी पावर से जो उनके पास सुपर पावर है इसमें वो अपनी आवाज से किसी को भी हिप्नोटाइज या उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती, उसका फायदा उठाकर लोगों का नुकसान पहुंचाती है और उनके पैसे हड़प। मगर बियंका ये सब नहीं करना चाहती है और वो उनसे दूर ही रहना चाहती है। मगर अब बियंका की मॉम उसे बोलती है कि उन्हें उसके साथ चलना होगा और उनका साथ देना, जिसके लिए वो बियंका को ब्लैकमेल कर, क्योंकि बियंका का एडमिशन भी उसी पावर का इस्तेमाल करके हुआ था। और बियंका की मॉम बियंका को ये धमकी देती है कि अगर वो उनके साथ नहीं चली तो वो ये सच्चाई सबको बता देगी, जिस कारण से बियंका उनसे डर जाती है और वो उनसे बोलती है उसको 1 साल का टाइम और चाहिए, जिसके बाद वो उनके साथ जाएगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग वो मुर्दा घर देखते हैं जहाँ पर वेडनेसडे चोरी छुपे घुसी थी, मगर आज इस मुर्दा घर के डॉक्टर ने अपने आप को गोली मार ली, जो एक ही हफ्ते बाद रिटायर होने वाला। और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि आज से 30 साल पहले ऐसे ही एक मर्डर केस में उसने एक झूठी रिपोर्ट बनाई जिसका उसको अंदर ही अंदर अफसोस था, और आज उस अफसोस के कारण वो अपने आप को गोली मार लेता है। और ये केस कोई और नहीं, वही केस होता है जिसमें वेडनेसडे के डैड का नाम है। अब ये सबूत एक काफी बड़ा सबूत होता है वेडनेसडे के डैड के खिलाफ, और वो केस दोबारा से खोलने के लिए। दूसरी तरफ स्कूल में वेडनेसडे के डैड वेडनेसडे की मॉम को बोलते हैं कि उन्हें सब कुछ वेडनेसडे को सच सच बता देना, मगर वेडनेसडे की मॉम ये करने से मना करती है और वो बोलती है कि ये अभी सही समय नहीं है। दूसरी तरफ हम इनेट को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ हो, मगर उसकी मॉम बार बार उससे केवल एक ही कि क्या वो पूरी तरह से वुल्फ बन गई है, मगर इनेट अभी पूरी तरह से वुल्फ नहीं बनी है, जिस कारण से इनेट की मॉम उसे काफी ज्यादा ताने मारती रहती है। मगर इसी बीच वहाँ पर शेरिफ आता है और वो आते ही वेडनेसडे के डैड को गिरफ्तार कर लेता और जेल ले जाता है, क्योंकि अब उसके पास सबूत है उस डॉक्टर का सुसाइड नोट जिसमें उसने लिखा है कि उसने 30 साल पहले उनके केस में झूठी रिपोर्ट बनाई। इसके बाद वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड से उस मर्डर की पूरी स्टोरी पूछती है, जिसमें उसके डैड उसे स्टोरी बताते हैं जिस समय वो और उसकी मॉम इसी स्कूल में साथ पढ़ा करते, तो एक गेट्स नाम का काफी अमीर आदमी जिसकी पूरी फैमिली स्पेशल पावर वाले सभी लोगों से नफरत करती है, मगर गेट को वेडनेसडे की मॉम से वन साइड लव हो, मगर वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे के डैड को ही पसंद करती है, जिस कारण से गेट्स काफी गुस्से में आकर उसके डैड को जान से मारने की कोशिश करता है, और इसी हाथापाई में गलती से उनके हाथों गेट्स का मर्डर हो जाता है, मगर सबूतों की कमी के कारण वो उस केस से बच जाती है। इसके बाद वेडनेसडे सीधा शेरिफ के पास जाती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये मर्डर केवल गलती से हुआ था, मगर शेरिफ उस एक भी नहीं सुनता और वो उसे बताता है कि तुम्हारा बाप केवल गेट के मर्डर का दोषी ही नहीं, क्योंकि गेट के मरने के बाद उसकी पूरी फैमिली उसके सदमे में ही मर जाती है, जिस कारण से शेरिफ बोलता है वो केवल एक इंसान का ही मर्डर नहीं कर रहा है, उसके कारण से उसकी पूरी फैमिली की जान गई, तो वो उसे किसी भी कारण से नहीं छोड़। और साथ में शेरिफ उसे ये भी बताता है जो मॉन्स्टर का नाखून और ब्लड सैंपल उसने उसको डीएनए के लिए दिए थे वो दोनों आपस में मैच नहीं हुए, मतलब वो अलग अलग बंदे के हैं। इसके बाद वेडनेसडे जाकर अपनी और उनसे भी उस मर्डर वाली कहानी को, और इस बार उसकी मॉम उन्हें बताती है असलियत में गेट्स का मर्डर उसके डैड ने नहीं उसकी मॉम के हाथों ही गलती
गलती से हो गया, मगर उसके डैड ने उनका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मगर वेंसडे की मॉम उसे बताती है गेट्स के मरने से पहले उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी बॉडी नीली पड़ गई, जिसे सुनकर वेंसडे शॉक हो जाती और वो ये बात समझ जाती है कि गेट्स को पहले से ही जहर देकर मारा गया और उनके हाथों से तो वो बाद में मरा है, क्योंकि मुंह से झाग आना और बॉडी नीली पड़ना ये जहर देने की निशानी। और जब वो ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो लोग इसका सबूत लेने के लिए सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग गेट्स की कब्र को खोद कर उसकी बॉडी निकाल लेते और उसमें से एक सैंपल निकालते हैं जो होता है एक उंगली, और वो अभी तक नीली पड़ी हुई है, क्योंकि जो जहर उसको दिया गया वो काफी पावरफुल प्लांट का जहर था जिसका असर आज तक कंकाल में। मगर उसी समय वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं, जिसमें इस बार वो गेट्स और उसके डैड को देख, जहाँ वो देखती है कि गेट्स और उसके डैड उस दिन केवल वेंसडे के डैड को ही नहीं मारना चाहते, बल्कि वो पूरे नेवरमोर के सुपर पावर वाले स्टूडेंट्स को खत्म करना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने गेट्स को एक जहर की बोतल दी थी। मगर वेंसडे के डैड और गेट की लड़ाई के चलते वो बोतल गेट्स के कपड़ों के अंदर ही फूट जाती है, जिस कारण से वो जहर उसकी बॉडी में चला जाता है और बाद में उसकी मॉम उसे तलवार से गलती से मार देती। अब ये सारे सबूत लेकर वेंसडे सीधा शहर के मेयर के पास पहुंचती, जहाँ वो उन्हें सभी सबूत दिखाते हैं। मगर मेयर को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, क्योंकि उस समय इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला इंसान और कोई नहीं, ये मेयर ही। और मेयर अपनी सफाई में ये बोलता है उस समय में जो करना सबसे अच्छा था वही उसने किया, जिससे सबका भला होता। मगर अब वेंसडे मेयर के गलत डिसीजन के कारण वो उसे ब्लैकमेल करती है और वो बदले में उसे बोलती है कि अब उसे उसके डैड को जेल से बाहर निकालना होगा और उन पर लगे सभी चार्जेस को खत्म करने होंगे। और मेयर दूसरा कोई और रास्ता ना देखकर ये करता है, जिसके तुरंत ही बाद वेंसडे के डैड बाहर आ जाते हैं और उनके सभी चार्जेस खत्म हो जाते और उनको इस केस से बाहर निकाल दिया। और साथ में अब शेरिफ और वेंसडे के डैड की आपस की खटास खत्म हो जाए और अब दोबारा से पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो जाए, जिस कारण से सभी पेरेंट्स अपने अपने घर की ओर निकल जाते और जाने से पहले वो दोबारा से एक दूसरे को गुड बाय करते। मगर इस बार वेंसडे अपनी मॉम से थोड़ी अच्छी तरह से बिहेव करती है और बात करती है, मगर अपनी मॉम की बातों और उनसे दी एक डायरी को देखकर वेंसडे को ये समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल असलियत में एक बहरूपिया है और वो सीधा प्रिंसिपल से जाकर ये सब बातें करती है और वो उसे बोलती है रोवन पहले ही मर चुका है और उस दिन जो रोवन उसके पास आया था वो असलियत में रोवन नहीं था, वो प्रिंसिपल। मगर प्रिंसिपल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्रिंसिपल उसे बोलती है उसने जो भी किया वो सब कुछ इस स्कूल को बचाने के लिए, और रोवन पहले ही मर चुका जिसके बारे में उसके फैमिली को भी पता है और वो भी इस चीज के लिए राजी। और यहाँ तक सभी लोग प्रिंसिपल के साथ ही, और यहाँ तक ये बात पुलिस को भी पता है। मगर इसी बीच प्रिंसिपल और वेनेस अपने रूम से बाहर जाकर गार्डन में देखते हैं, जहाँ पर किसी ने आग जलाकर लिखा होता है आग बरसने वाली है। और एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म हो। तो ये है वेंसडे वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 6। मगर इसे शुरू करने से पहले हम एक बार एपिसोड नंबर 5 रिकैप कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वेंसडे अपने डैड को एक मर्डर केस से बाहर निकाल ले। मगर इसके बाद भी अभी भी वेंसडे को उस मॉन्स्टर और उसके सपने में आने वाली अपनी पूर्वज गूडी के बारे में पता कर। तो अब एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेंसडे गूडी एडम की आत्मा से बात करने के लिए जादू टोना करके उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। मगर वेंसडे के बुलाने पर गूडी खुद नहीं आती है, गूडी कभी नहीं आती है, वो केवल जब खुद आना चाहती है तभी आती है। लेकिन तभी वहाँ पर इनेट आ जाती है और जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वेंसडे के रूम में कोई एक लेटर फेंक के चला जाता है, जिस पर लिखा होता है कि अगर वो सभी राज जानना चाहती है तो वो जल्दी से क्रैकस्टोन की मीटिंग रूम में आ जाए। तो ये मौका देखकर वेंसडे और इनेट उसी रात को मीटिंग रूम तक पहुंच जाते हैं। मगर वहाँ पर वेंसडे देखती है कि उसके सभी क्लासमेट वहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी यहाँ पर वेंसडे का बर्थडे मनाने के लिए उसे सरप्राइज देना चाहते थे, जिस कारण से उन लोगों ने ये सब वेंसडे को यहाँ पर लाने के, और वो लेटर भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। मगर वेंसडे को उन सबकी इस सरप्राइज पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कोई खुशी हो, क्योंकि वेंसडे को बर्थडे वगैरह मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर इसी बीच वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं और इस बार दोबारा से उसके विजन में गूडी एडम आती है। यहाँ पर गूडी वेंसडे को एक घर दिखाती है और वो उसे बोलती है कि उसे असलियत में ये घर ढूंढना होगा, जहाँ उसे काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। और साथ में गूडी एडम दोबारा से वेंसडे को बोलती है तुम ही इस सब की चाबी हो। अब वेंसडे दोबारा से वापस होश में आने के बाद अपने विजन में देखे हुए घर के गेट फोटो पेपर पर बनाती है, लेकिन वेंसडे को इस गेट और इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसने आज तक ये घर कभी नहीं देखा है। दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसिपल और इस शहर के मेयर को देखें, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल काफी सारा डोनेशन मेयर को देती है ताकि मेयर अपनी पावर में बना रह सके, और इसी कारण से मेयर प्रिंसिपल की काफी ज्यादा सुनता है और नेवरमोर स्कूल को काफी ज्यादा फेवर भी करता है। साथ में प्रिंसिपल मेयर को बताती है डांस पार्टी में जो खून की बारिश बच्चों के ऊपर कराई गई थी वो उन्हीं के बेटे लूकस की तरफ से करवाई गई, जिस कारण से वो मेयर को लास्ट वार्निंग देकर ये समझाती है कि उसे उन्हें रोकना चाहिए वरना वो आगे से डोनेशन देना बंद कर देगी। दूसरी तरफ वेंसडे से जेवियर मिलता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वेंसडे को जेवियर पर पूरी तरह से शक है कि वही वो मॉन्स्टर है और सीरियल किलर है जो लोगों को मार रहा है, जिस कारण से वो उससे खास बात नहीं करती। और दूसरी तरफ हम लोग लूकस को देखते हैं जिसने उस डांस पार्टी में खून की बारिश करवाई थी
इसी कारण से आज लूकस को और उसके सभी दोस्तों को नेवरमोर में स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट मिली होती। मगर तभी वहाँ पर बियंका आकर लूकस से मिलती और उनकी पहली मुलाकात में अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बियंका को लगता है कि लूकस ने जो भी किया उस सब के लिए वो शर्मिंदा है। साथ में वो दोबारा से मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ वेंसडे अब यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर अचानक से वेंसडे की थेरेपिस्ट किम बोट आ जाती है और वो अपने साथ कुछ फूल्स लेके आती है यूजीन के लिए। अब इसके बाद जब वेंसडे कॉफी शॉप में जाती है तो वहाँ पर उसे टाइलर मिले, जो उसी कॉफी शॉप में वर्क करता है। तो वेंसडे अपनी उस ड्राइंग को जो उसे विजन में गुडी ने दिखाए थे वो टाइलर को दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस जगह को जानता है, मगर टाइलर ऐसी कोई जगह नहीं जानता है। मगर तभी वहाँ पर टाइलर के डैड मतलब पुलिस ऑफिसर शेरिफ आ जाते हैं और वो टाइलर को इस सब के लिए डांटते हैं कि उनको नेवरमोर के बच्चों से दूर रहना चाहिए। अब वेंसडे को कुछ ना पता चलने के कारण दोबारा से हेल्प के लिए जेवियर के पास जाना पड़ता है। मगर तभी वेंसडे की नजर उसकी एक नई पेंटिंग पर चली जाती है, जिस पेंटिंग में जेवियर ने सेम टू सेम वही दरवाजा बना रखा होता है और वही घर जो वेंसडे ढूंढ रही है। फिर जब वेंसडे जेवियर से उस ड्राइंग के बारे में और उस जगह के बारे में पूछती है तो वेंसडे उसे बताता है कि कल रात उसे सपने में यही दरवाजा आया था और साथ में जेवियर इस जगह को जानता भी है। तो वेंसडे जेवियर को उस जगह तक ले जाने के लिए, मगर तभी थिंक एक और पेंटिंग से कपड़ा हटा देता है, जिस पेंटिंग में जेवियर वेंसडे की फोटो बना रखी हो, क्योंकि जेवियर वेंसडे को काफी ज्यादा पसंद करता है। अब हम दूसरी तरफ दोबारा से बियंका को देख, जो लूकस से मिलने के लिए कॉफी शॉप में वेट कर रही हो और अब इस डेट के बाद इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ अब जेवियर वेंसडे को उस जगह तक ले जाता है जिसकी उसको तलाश है और अब उस घर के बाहर जाकर वेंसडे को पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं, उसी इंसान का है जिसका नाम गेट्स था। इसके मर्डर केस में उसके डैड का नाम था। तो अब वेंसडे उस घर के अंदर घुसना शुरू कर देती है, मगर जैसे ही वो वहाँ का डोर खोलने ही वाली होती है उसे वहाँ से किसी के निकलने की आवाज आती है और फिर वेंसडे देखती है कि ये कोई और नहीं, वहाँ से निकलने वाला शख्स इस शहर का मेयर है। और वो वहाँ से बाहर निकलते ही पुलिस ऑफिसर शेरिफ को फोन करता है और वो फोन पे बोलता है शायद उसे अब पता चल चुका है कि इस सब मर्डरों के पीछे किसका हाथ है और वो शेरिफ से खुद को मिलने के लिए बोलता है। मगर ये सारी बातें वेंसडे सुन और अब वेंसडे भी इस घर का राज जानना चाहती है, मेयर को क्या सच्चाई पता चली। इस कारण से वेंसडे चोरी छुपके मेयर की गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है और वो भी उनके साथ पुलिस ऑफिसर शेरिफ से मिलने के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही मेयर शेरिफ के पास मिलने पहुंचता ही है, वो अपनी गाड़ी से निकलकर रोड क्रॉस ही कर रहा होता है कि उसे एक गाड़ी जोरदार टक्कर मार जाती है। अब ये देखकर वेंसडे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर शेरिफ वेंसडे से विटनेस होने के कारण सभी जानकारी पूछते हैं और वो इससे पूछते हैं कि वो मेयर का पीछा क्यों कर रही थी। तो वेंसडे उसे सब कुछ सच सच बता देती है उसको कि वो घर तक गई थी और वहाँ पर उसे मेयर मिल गए, जिनकी बातें उन्होंने फोन पर सुन ली। इसके बाद से वो उनका पीछा कर रही और अब वेंसडे को ये बात साफ लगती कि मेयर को असलियत में कुछ पता था, इस कारण से उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया। इसके बाद प्रिंसिपल दोबारा से वेंसडे को अपने रूम में बुला और वो दोबारा से वेंसडे को डांटती है और बोलती है कि जहाँ पर भी कुछ क्राइम होता है वहाँ पर तुम कैसे मौजूद हो। तो अब इसके बाद प्रिंसिपल गुस्से में वेंसडे का नेवरमोर स्कूल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देती और अब उसको स्कूल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। मगर वेंसडे किसी भी हाल में बाहर जाकर इस सब का पता लगाना चाहती है और वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि वो किस तरह से बाहर निकले। तभी वहाँ पर प्लांट की टीचर थॉर्नेल आती है वेंसडे के पास और इन दोनों की लंबी बातचीत। वेंसडे को ये पता चलता है कि गेट्स की फैमिली में 4 मेंबर थे और गेट्स की मौत के बाद बाकी सभी की भी मौत हो गई थी। अब वेंसडे एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो टाइलर को फोन करती है और वो उससे बोलती है कि आज रात वो दोनों डिनर पर जा सकते हैं, क्योंकि आज वेंसडे का बर्थडे है, जिसके लिए टाइलर हाँ कर देता है। इसके बाद वेंसडे अपने प्लान के अनुसार ईनेट को भी अपने साथ झूठ बोलकर आज रात बाहर चलने के लिए बोल देती। अब जैसे ही रात में वेंसडे और ईनेट एक साथ बाहर निकले और वो लोग, और जब ईनेट पहले से ही वहाँ पे मौजूद टाइलर को देखती तो टाइलर और ईनेट को समझ में आ जाता है फिर से वेंसडे ने उन दोनों का फायदा उठा लिया और अपने काम के लिए वो उन दोनों को बाहर ले आई। मगर वहीं दूसरी तरफ वेंसडे थिंक को अपने टाइपराइटर पर कंटिन्यू टाइपिंग करने के लिए बोल दे, ताकि अगर कोई वेंसडे के रूम के बाहर उसे चेक करने आए तो उसे टाइपिंग की आवाज से ऐसा लगे कि वेंसडे अंदर ही है। मगर तभी वहाँ पर वेंसडे से मिलने जेवियर आता है। जेवियर को ऐसा लगता है कि वेंसडे अभी भी उससे गुस्सा है, मगर जब वो वहाँ आकर देखता है कि वेंसडे वहाँ पर नहीं तो वो जब थिंक से पूछता है, थिंक उसे बता देता है कि वेंसडे कहाँ गई है। अब यहाँ वेंसडे और वो दोनों गेट्स के घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टाइलर और ईनेट को ये करना गलत लगता है। इतनी रात में वो लोग उसके घर में घुस रहे हैं, मगर वेंसडे के खातिर वो दोनों भी घर में घुसते हैं। अब अंदर थोड़ा सा ढूंढने के बाद वेंसडे को वो वाली कार मिलती है जिस कार से मेयर का एक्सीडेंट किया गया था। तो अब वेंसडे पक्का समझ जाती है कि इस घर के अंदर उसको काफी सारे सबूत मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा और ढूंढने पर वेंसडे को गेट्स की पूरी फैमिली की फोटो मिलती है, जिसमें गेट्स और उसकी मॉम डैड और साथ में एक उसकी छोटी बहन भी हो। अब बड़ा घर होने के कारण से ये तीनों अलग अलग होकर घर की छानबीन करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच इन लोगों को एक और ऐसा खाना मिलता है जहाँ पर क्रैक स्टोन की फोटो लगी होती और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ मोमबत्तियां रखी होती और उन मोमबत्तियों को देखकर साफ लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान रोज आकर इन मोमबत्तियों को जलाता है और क्रैक स्टोन को श्रद्धांजलि देता है। अब थोड़ा और ढूंढने पर इनको एक ऐसा कमरा मिलता है जिस कमरे को देखकर वेंसडे दंग रह जाती है, क्योंकि ये कमरा एकदम साफ सुथरा और ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है। इसके उलट पूरा घर एकदम खंडर हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आकर रहता
है। अब इसी कमरे में वेंसडे एक बॉक्स देखती है और उस बॉक्स को उठा लेती है और साथ में वेंसडे वहाँ पर रखे एकदम ताजे फ्लावर्स को भी देखती। अब दूसरी तरफ एकदम से टाइलर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया है, जिस कारण से वेंसडे और इनेट वहाँ से बचकर भागने लग जाते हैं और वो जाकर एक लिफ्ट में छुप जाते हैं और उस लिफ्ट के टूटने के कारण वो दोनों सीधा घर के बेसमेंट में जाकर गिरते हैं। अब यहाँ पर वेंसडे देखती है कि ये बेसमेंट में उन सभी इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं जिन सबको मॉन्स्टर ने मारा था, मगर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिस कारण से इनेट और वेंसडे को वो सभी सबूत वैसे ही छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर जब वो लोग टाइलर को देख तो वो काफी जख्मी होता है, मगर तभी वहाँ पर जेवियर भी पहुंच जाता है क्योंकि वो वेंसडे के रूम में जाकर थिंग से पता लगा लेता है कि वेंसडे कहाँ है। मगर वेंसडे वहाँ पर दोबारा से जेवियर को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जहाँ पर भी मॉन्स्टर का अटैक होता है वहाँ पर जेवियर पहुंच जाता है। मगर जेवियर वेंसडे को बताता है कि उसके रूम में गया था जहाँ पर उसे थिंक ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब इस बार वेंसडे को ये 100% हो जाता है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है और उसी टाइम वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ भी आ जाते हैं। और जब वेंसडे शेरिफ को अपने साथ उसी बेसमेंट तक लेके जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर ने सभी बॉडी पार्ट्स को रखा होता है, तो इस बार वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो जगह एकदम खाली होती है। अब वेंसडे दोबारा से जब स्कूल वापस आती है तो वहाँ पर उस प्रिंसिपल मिल जाती है और अब प्रिंसिपल उससे पूछती है कि जब उसको बाहर जाने के लिए मना कर रखा है तो वो स्कूल से बाहर किस लिए गई। और इस बार प्रिंसिपल वेंसडे को स्कूल से बाहर निकालने की बात बोलती है, मगर तभी वेंसडे इस बार प्रिंसिपल को वो तस्वीर दिखाती है जिसमें उसकी फोटो और साथ में क्रैकस्टोन होता है और वो उसे बताती है कि ऐसा कुछ होने वाला है और इस स्कूल पर खतरा आने वाला है और वो सबको बचाने के लिए ये सब कर रही है। अब ये सुनकर प्रिंसिपल वेंसडे को एक और लास्ट मौका देती और आखिरी वार्निंग देकर उसे छोड़ देती। अब जब वेंसडे अपने कमरे में वापस आती है तो वो देखती है कि इनेट अपना बैग पैक करके इस कमरे को छोड़कर जा रही है और वेंसडे के पूछने पर इनेट उसे बोलती है कि वो एक सेल्फिश लड़की जो अपने दोस्तों का फायदा केवल अपने फायदे के लिए उठाती है और उसे इस बात से भी परवाह नहीं पड़ता है कि उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद इनेट वहाँ से चली जाती है और इस बार हम देखते हैं कि वेंसडे भी इनेट के जाने से थोड़ा अंदर ही अंदर दुखी होती, मगर वो बाहर ही एक्सप्रेस नहीं करती। मगर इसके बाद वेंसडे उसी बॉक्स को अच्छी तरह से देख जो बॉक्स वो गेट्स के उस घर के रूम से लाई। अब इसी बीच उस बॉक्स में से वेंसडे को काफी सारी फोटो मिलती है और ये सभी फोटोज वेंसडे की होती, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वेंसडे की एक एक हरकत पर नजर रखी गई है और ये सभी जो इस समय वेंसडे के आसपास हो रही हैं ये सभी एक साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। ये है वेंसडे वेब सीरीज जिसका एपिसोड नंबर 7 और लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस तरह से गुडी एडम वेंसडे को सपने में ये दिखाती है कि उसे एक घर ढूंढना है और जब वो उस घर को ढूंढ लेती है तो उसे वहाँ से काफी सारे सबूत मिल जाते हैं। अब एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शहर के मेयर की मौत होने के कारण उनका आज फ्यूनरल चल रहा है जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और सभी वहाँ इमोशनल होते हैं। मगर वेडनेसडे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को देखकर केवल यही सोच रही होती है कि हो ना कोई इन्हीं में से वो मर्डरर है जो मॉन्स्टर बनकर सभी को मार रहा है। और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे हैं। मगर इसी बीच वेडनेसडे को फील होता है कि उसे कोई ना कोई देख रहा है और जब वेडनेसडे अपने से थोड़ी दूर देखती है तो वो एक शख्स को देखती है जो उसको देख रहा होता है और वो उसे देखते ही भाग जाता है। मगर वेडनेसडे उसका पीछा करती है। अब जब वो उस शख्स को पकड़ लेती है तो वो और कोई नहीं होता है, वो वेडनेसडे का अंकल फेस्टर होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा खुश होती है। और वेडनेसडे का ये अंकल काफी बड़ा चोर है जो इस समय एक बैंक रॉबरी कर यहाँ पर छुपने आया है, जिस कारण से वो यहाँ पर आकर वेडनेसडे से मिलता है। अब वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को छुपाने के लिए यूजीन के उसी मधुमक्खी पालन वाले घर में ले जाती है क्योंकि यूजीन इस समय हॉस्पिटल में पड़ा है और वो जगह एकदम खाली है। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे के इस अंकल की सुपर पावर ये है कि ये अपनी बॉडी से करंट बना सकता है। अब वेडनेसडे अपने फेस्टर अंकल को उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है तो अब वेडनेसडे के अंकल इस मॉन्स्टर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वो उसे बताते हैं कि इस मॉन्स्टर का नाम हाइड है। अब जब वेडनेसडे के अंकल उससे इस मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं कि वो इस बारे में क्यों पूछ रही है तो वेडनेसडे उसे पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद अंकल फेस्टर वेडनेसडे को बताते हैं कि अगर वो इस मॉन्स्टर के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती है तो उसे एक बुक ढूंढनी होगी। मगर वो बुक एक सीक्रेट बुक है और उस बुक का नाम है फॉक्सनर की बुक और वो बुक उसे उसी के स्कूल में मिलेगी। अब वेडनेसडे उस सीक्रेट बुक को ढूंढने के लिए दोबारा से उसी सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है, जिसे खोलने के लिए उसे 2 चुटकियां बजानी पड़ती है। मगर वहाँ पर उसको जेवियर मिलता है। अब यहाँ पर दोबारा से जेवियर वेडनेसडे को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इन सभी मर्डर्स के अंदर कोई हाथ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका शक उसी पर बना रहता है, जिस कारण से जेवियर दोबारा से वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मगर तभी वहाँ हम देखते हैं कि वेडनेसडे के अंकल भी उसी लाइब्रेरी में चुपके से घुस गए हैं। अब वेडनेसडे और उसके अंकल साथ में मिलकर थिंक पूरी लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो उस बुक को ढूंढ लेते हैं जो एक सीक्रेट लॉक के अंदर रखी होती है, जिसे थिंक अपने हाथ की सफाई से तुरंत खोल देता है। अब जब वेडनेसडे उस बुक को देखती है और पढ़ती है तो उसे उस
मॉन्स्टर जिसका नाम हाइड है उसके बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, मगर वेंसडे को सबसे जरूरी जानकारी ये पता चलती है कि ये जो हाइड मॉन्स्टर है ये कभी भी अपने आप मॉन्स्टर नहीं बनता है, ये ज्यादा समय शांत रहता है। मगर जब इसको कोई कमांड करता है तब जाकर ये मॉन्स्टर बन के अपने कमांड देने वाले गुरु की सारी बातें मानकर वो ही करता है जो उसे बोला गया होता है करने के लिए। इसका मतलब अब वेंसडे ये जानती है कि मॉन्स्टर के साथ साथ उसका एक मास्टर भी है। मतलब ये जो सभी जाने जा रहे हैं ये एक इंसान की वजह से नहीं जा रही, इसमें दो शख्सों का हाथ है, इसमें दो लोगों का हाथ है। अब इसके बाद वेंसडे ये बात जानने के बाद अपने अंकल फेस्टर के साथ मिलकर जेवियर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है, जिस कारण से वेंसडे कुछ समय बाद देखती है कि जेवियर जाकर एक लेडीज से मिलता है और ये लेडीज और कोई नहीं वेंसडे की थेरेपिस्ट किम बोट होती है। अब ये देखकर वेंसडे को साफ साफ क्लियर हो जाता है कि मॉन्स्टर जेवियर है और उसको कंट्रोल करने वाला मास्टर ये किम बोट है। अब उसी टाइम वेंसडे ये बात बताने के लिए अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है, मगर वेंसडे देखती है कि किम बोट वहाँ पर पहले से मौजूद है, तो वेंसडे वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। अब इसके बाद वेंसडे अपने अंकल फॉकनर के साथ कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पर उसे टाइलर मिलता है, मगर वेंसडे टाइलर को अपने अंकल के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है कि ये यहाँ पर बचकर आए हुए हैं और ये एक काफी बड़े चोर हैं। मगर इसके बाद वेंसडे टाइलर को वो बुक दिखा देती है जिससे टाइलर को भी ये पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर कौन है और कैसा है, और उस मॉन्स्टर को कोई मास्टर बार बार ऑर्डर देता है लोगों की जान लेने के लिए। अब टाइलर वेंसडे को जाते समय बोलता है कि वो वेंसडे के लिए बर्थडे वाली रात को कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन आज वो वेंसडे के लिए कुछ खास करना चाहता है, तो क्या वो उसे इसकी परमिशन देगी, जिसके लिए वेंसडे टाइलर को हाँ कर देती है। अब रात को वेंसडे टाइलर के पास जाने से पहले थिंग को रूम में रहने के लिए बोलती है और साथ में उसे बोलती है कि उसे उस बुक का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब टाइलर वेंसडे को लेकर दोबारा से क्रैकस्टोन के मीटिंग रूम में जाता है, जहाँ पर टाइलर ने वेंसडे के लिए काफी अच्छा इंतजाम कर रखा होता है, जिसे देखकर वेंसडे काफी ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होती है। अब इस डेट के बाद वेंसडे भी टाइलर को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। अब इसके बाद जब वेंसडे दोबारा से अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर आकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। मगर जब वो थिंग को ढूंढती है तो वो देखती है कि थिंग काफी बुरे हाल में है, क्योंकि थिंग को चाकू मारकर दीवार में ही गाड़ दिया गया है और साथ में अब वो बुक भी गायब है जिसमें उस मॉन्स्टर की सारी जानकारी होती है। इसका मतलब थिंग की हालत ये उस बुक को बचाने के कारण ही हुई है। इसके बाद वेंसडे थिंग को जल्दी से लेकर अपने अंकल के पास पहुंचती है। अब अंकल फेस्टर अपनी पावर से, अपनी बिजली की पावर से थिंग को शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ शॉक के बाद थिंग होश में आ जाता है। और अब पहली बार हम देखते हैं कि वेंसडे को थिंग के होश में आने से इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो पहली बार रो पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। अब वेंसडे थिंग से पूछती है कि रूम के अंदर कौन घुसा था, मगर वेंसडे उसे बताता है कि वो किसी को नहीं देख पाया, क्योंकि जिसने भी रूम में घुसकर ये सब किया है वो उसने पीछे से हमला किया था। अब इसके बाद वेंसडे के अंकल अगले ही दिन यहाँ से चले जाते हैं। अब वेंसडे जाकर सारी बात प्रिंसिपल को बताती है कि उसके रूम में क्या क्या हुआ, और साथ में उसकी वो बुक जिसमें मॉन्स्टर की जानकारी थी वो भी वहाँ से गायब हो गई है। मगर प्रिंसिपल उस बुक के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल भी उस बुक के बारे में पहले से ही जानती है। अब वेंसडे प्रिंसिपल से सवाल पूछती है कि अगर उसे उस बुक के बारे में सब कुछ सच पता था कि वो मॉन्स्टर जो सबको मार रहा है वो किसी की कमांड पर ये सब कर रहा है, तब भी प्रिंसिपल वेंसडे को बार बार रोकने की कोशिश क्यों करती रही। मगर प्रिंसिपल उसे जवाब देती है कि उनके समय पर भी इस मॉन्स्टर ने काफी सारी जानें ली थी, जिस कारण से उस मॉन्स्टर को समझने के लिए वो बुक लिखी गई थी। मगर उस समय स्कूल को बचाने के कारण उन लोगों ने उस बात को उसी तरह से दबा दिया था। मगर अब प्रिंसिपल बोलती है कि वो खुद भी चाहती है कि उस मॉन्स्टर को इस स्कूल से निकाल दिया जाए, तो प्रिंसिपल वेंसडे से उस मॉन्स्टर का नाम पूछती है। मगर वेंसडे उसको वो सब बताने से मना कर देती है कि उसको किसके ऊपर शक है। मगर प्रिंसिपल उसे दोबारा से बोलती है कि वो जो भी कर रही है वो केवल इस स्कूल को बचाने के लिए कर रही है। मगर वेंसडे उनकी इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद वेंसडे से बियंका मिलती है और वो उसको लूकस से मिलवाती है, और लूकस शहर के मेयर का ही लड़का होता है जिनकी अभी अभी गाड़ी से टक्कर मारकर जान ले ली गई है। अब यहाँ लूकस बताता है कि उसके डैड काफी समय से गेट्स फैमिली के उसी केस पर काम कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, और जब लूकस ने अपने डैड की सभी फाइलें पढ़ी कंप्यूटर में तो वो पढ़कर उसे पता चला है कि गेट्स की पूरी फैमिली मर गई थी, मगर उस फैमिली की छोटी बेटी जिसका नाम लोरेस गेट है उसको लेकर के आज भी कंफ्यूजन है कि वो मरी है या जिंदा है। और साथ में लूकस ये भी बताता है गेट्स का वो घर अभी कुछ ही समय पहले एक 90 साल की बूढ़ी औरत ने खरीद लिया था, मगर उस बूढ़ी औरत की मौत के बाद वो घर उस बूढ़ी औरत
इमारत की नर्स को मिल चुका है और वो नर्स और कोई नहीं वेंसडे की थेरेपिस्ट किम बोट है। और अब वो लॉरेन गेट इस शहर में अपना नाम बदलकर और आईडी बदलकर चुपचाप रह रही है। और अब वो लॉरेन गेट उन सभी लोगों से बदला ले रही है जिन सभी लोगों के कारण से उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। इसके बाद वेंसडे सीधा जाकर अपनी थेरेपी डॉक्टर किम बोट से मिलती है और वो उसे वो बॉक्स देती है जो वो गेट्स के घर से लेकर आई और वो इस बार उसको किम बोट नहीं लॉरेंस गेट बोलती है, क्योंकि अब वेंसडे को पता चल गया है कि यही वो लॉरेंस गेट है जो नाम बदलकर किम बोट बनकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सबको मरवा रही है अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। अब वेंसडे वहाँ पर उसको ये भी बताती है कि ये वो उसी टाइम समझ गई थी जब उसने ये देखा कि वहाँ पर सेम टू सेम वही फ्लावर रखे हैं जो वो यूजिन से मिलते हुए अपने साथ यूजिन के लिए फ्लावर लाई। जिसके बाद वेंसडे बोलते हैं कि अब सब सच बाहर आ गया है और अब उसको, लेकिन ये सुनकर किम बोट ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसको कुछ नहीं पता है और वो गुस्सा होने लग जाती है। और किम बोट बोलती है कि उसकी हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही है जिस कारण से अब वो और ज्यादा उलझुल बातें करने लग गई है और अब वो उसका इलाज नहीं कर सकती। और फिर वेंसडे उसे ये भी बोलती है कि वो ही जेवियर की मास्टर है जो उसे कंट्रोल करती है और उसे कमांड कर मॉन्स्टर बनने को मजबूर करती है, जिसके ऑर्डर पर वो उन सभी लोगों को मारकर बदला ले रहा है जिन जिन पर उसको अपनी फैमिली को बर्बाद करने का शक है। अब ये सुनकर किम बोट और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वेंसडे को धमकी देती है कि अब वो उसके स्कूल में फोन कर उसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाली है। मगर वेंसडे अब किम बोट को वहाँ से पुलिस की धमकी देकर निकल जाती है। इसके तुरंत ही बाद किम बोट प्रिंसिपल को फोन करके ये बताती है कि वेंसडे की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और वो उल्टी सुल्टी बातें करने लग गई है और वो पूरी बात उसको बताती है कि वो सभी खूनों का इल्जाम उसके ऊपर लगा रही है। जिसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि वो अभी वेंसडे से बात करती है। मगर किम बोट के फोन रखते ही किम बोट को अपने आसपास हलचल महसूस होती है और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर किम बोट को भी जान से मार देता है। अब जब ये बात वेंसडे को पता चलती है तो वो और ज्यादा बौखला जाती है और उसको ये समझ में आ जाता है कि किम बोट लॉरेंस गेट नहीं है और उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली वो नहीं थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी अपने मास्टर को नहीं मार सकता है। जिसके बाद वेंसडे गुस्सा होकर काफी तेजी से जेवियर के पास निकल जाती है क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर तो जेवियर ही है। अब वहाँ जाकर वेंसडे दोबारा से जेवियर से उसके मॉन्स्टर होने वाली बातें करना शुरू कर देती है। मगर जेवियर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब जो हो रहा है वो सब एक कॉन्सिडेंट है, वो सब एक इत्तेफाक है। साथ में जेवियर वेंसडे को ये भी बताता है कि वो किम बोट से पर्सनल लेवल पर कुछ थेरेपी ले रहा था जिस कारण से वो उससे चोरी छुपके मिलता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। मगर तभी वेंसडे की नजर जेवियर के टेबल पर जाती है जहाँ पर वो यूजीन का टूटा हुआ चश्मा, रोवन का इनहेलर और बाकी सभी मरे लोगों की काफी सारी चीजें दिख जाती है, जिस कारण से वेंसडे अब 100% हो जाती है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। अब तभी वहाँ पर पुलिस शेरिफ भी पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ और वो जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इस बात से जेवियर काफी ज्यादा वेंसडे पर गुस्सा होता है क्योंकि वेंसडे ने जेवियर को अरेस्ट करवाने के लिए ये सभी चीजें उसके टेबल पर खुद रखी थी। इसके बाद जब वेंसडे दोबारा से अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर इनेट को देखती है क्योंकि इनेट दोबारा से वेंसडे के साथ रहने आ गई है और अब वेंसडे और इनेट की काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वेंसडे सीधा टाइलर के पास उसके कॉफी शॉप में पहुंचती है जहां वो उसको वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसने जेवियर को मॉन्स्टर होने के आरोप में पुलिस के हाथों पकड़वा दिया है। मगर इसी बीच जब वेंसडे और टाइलर एक दूसरे को किस करते हैं तभी वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं और इस बार जो वेंसडे को विजन आते हैं वो काफी हैरान करने वाले होते हैं क्योंकि वो विजन में देखती है कि डॉक्टर किम बोट को मारने वाला और कोई नहीं टाइलर ही है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर टाइलर है, ना कि जेवियर। अब होश में आकर वेंसडे काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। अब वो टाइलर से एकदम दूर हटती है और उसको बिना बताए वहां से भाग जाती है और एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 और इससे पहले में वेंसडे के सभी एपिसोड्स अपलोड कर चुका और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से वेंसडे जेवियर को मॉन्स्टर होने के कारण पुलिस का हाथों पकड़वा दिया है। मगर अब वेंसडे को अपने ही विजन से ये पता चल जाता है कि असली मॉन्स्टर तो टाइलर है जो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। इसके बाद वेंसडे टाइलर को जंगल के अंदर ले जाती है जहाँ पर वो इस बार टाइलर को साफ साफ बोल देती है कि असली मॉन्स्टर वो है, ना कि जेवियर। और उसने ही अपने तेज दिमाग से वेंसडे को हमेशा चकमा दिया और वेंसडे साथ में ये भी बोलती है उस हर जगह पर मॉन्स्टर आ जाता था जहाँ पर वो पहुंचती, क्योंकि वेंसडे के बारे में सबसे ज्यादा टाइलर को ही पता होता था। मगर ये सुनकर टाइलर बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर होता तो वो अभी के अभी वेंसडे को यहीं पर जान से मार देता और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता और वो मॉन्स्टर नहीं है। मगर तभी उसी टाइम वहाँ पर वेंसडे के बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और अब ये सब पकड़कर टाइलर को अच्छी तरह से बांध कर कैदी बना लेते हैं। अब वेंसडे सभी सबूत एक एक कर सभी को दिखाती है जिससे ये प्रूफ होता है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है। अब साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि टाइलर किस तरह से हाइड बना,
जिसमें हमें पता चलता है कि टाइलर के डैड एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसकी नेवरमोर से पड़ी हुई एक सुपर पावर वाली औरत थी और टाइलर उनकी ही संतान है। और टाइलर की मॉम की सुपर पावर यही कि वो एक हाइड यानी मॉन्स्टर बन सकती है, और अब वही सुपर पावर टाइलर के अंदर भी है। अब वेंसडे किसी भी तरह से टाइलर को सबके सामने मॉन्स्टर बनाना चाहती है, मगर उसकी मास्टर किमबोर्ड पहले ही मर चुकी है। तो इसके लिए अब वेंसडे टाइलर को थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करती है, मगर टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखकर वेंसडे के सभी दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिस कारण से उसके सभी दोस्त उस टॉर्चर को ना देखने की इच्छा से बाहर निकल जाते हैं। अब वेंसडे अकेले में काफी धारदार हथियार निकालकर टाइलर पर हमला करने ही वाली होती है कि वहां पर टाइलर के डैड शेरिफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद शेरिफ वेंसडे को गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर अब प्रिंसिपल आकर वेंसडे को छुड़वा लेती है। मगर अब वेंसडे दोबारा से शेरिफ को बोलती है कि वो जानती है कि उसका बेटा और उसकी वाइफ एक हाइड थी, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। मगर ये सुन प्रिंसिपल और शेरिफ दोनों भड़क जाते हैं, मगर ये बात सच होती है कि शेरिफ पहले से ही जानता है कि उसका बेटा हाइड है और मॉन्स्टर है। अब इसके बाद स्टेशन से बाहर निकलते वेंसडे से मिलने टाइलर उसके पास आता है, और इस बार टाइलर खुद बोलता है कि वो ही मॉन्स्टर है और उसने वेंसडे को हरा दिया है। और अब सबको क्लियर हो जाता है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर और हाइड है। मगर अब वेंसडे इस हाल में पहुंच जाती है कि उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने पहले ही मॉन्स्टर के नाम पर जेवियर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया है। अब दोबारा से प्रिंसिपल वेंसडे से मिलती और वो दोबारा से उसकी सभी हरकतों के लिए उसे डांटती, मगर वेंसडे दोबारा से प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है, मगर प्रिंसिपल उसकी एक भी बात नहीं और वो उसको स्कूल से रेस्टिगेट कर देती। इसका मतलब अब वेंसडे के पास कुछ ही घंटों का टाइम होता है असली सच्चाई सबके सामने लाने का। तो इसके बाद वेंसडे सीधा जेवियर से जाकर मिल जेल के अंदर, और जहाँ पर वेंसडे उसे बताती है उससे ये गलती हो गई है। मगर जेवियर काफी ज्यादा गुस्से में हो, क्योंकि वो निर्दोष है और वेंसडे की वजह से वो जेल, जिस कारण से वो वेंसडे को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल, और इस सब के लिए वो उसी को जिम्मेदार बताता है। और जेवियर वेंसडे को बोलता है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो वो सब कुछ जो भविष्य में होने वाला है, जिसमें क्रैकस्टोन और वेंसडे के कारण स्कूल बर्बाद होने वाला है, वो भी रुक जाएगा। तो ये सुनकर वेंसडे वापस आ जाती है और यहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती। अब जाने से पहले वेंसडे यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि यूजीन को होश आ चुका। अब यहाँ पर वेंसडे पहले तो यूजीन से माफी मांगती उस सब के लिए जिसकी वजह से यूजीन का ये हाल हुआ। अब यूजीन वेंसडे को उस रात की बात बताता है, जिसमें वो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि वहाँ पर कोई इंसान आकर एक ब्लास्ट करता है, जिस कारण से वो हाइड मॉन्स्टर भड़क जाता है। मगर वेंसडे के पूछने पर कि उसने उस शख्स को देखा था क्या, तो यूजीन बोलता है कि वो काफी दूर था और वो नहीं देख पाया। मगर यूजीन को एक बात याद होती है कि वहाँ पर रोशनी ज्यादा होने उसने देखा था उस इंसान के जूतों का रंग लाल कलर का था। अब ये सुनते ही वेंसडे सारी बात अच्छी तरह से समझ जाती है और उसे अब सब क्लियर हो जाता है, और वो सीधा जाकर प्लांट टीचर डॉक्टर थॉर्नेल से मिलती कि थॉर्नेल ही वो शख्स है जो हर समय रेड शूज पहनती, और असलियत में अब लॉरेंस गेट और कोई नहीं मिस थॉर्नेल है, और यही उस फैमिली बची हुई एक लौती इंसान है जो अब अपना बदला ले रही है, और असलियत में मास्टर यही है जो टाइलर को कंट्रोल कर रही है। और अब वेंसडे मिस थॉर्नेल को ही उसकी सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसने सब कुछ। अब थॉर्नेल को ये भी समझ में आ जाता है कि वेंसडे को सारी बात पता चल। तो इसी के बाद वो टाइलर को बुलाती है और वो टाइलर को बोलती है तुम जल्दी से वेंसडे को खत्म करो। लेकिन अब इस जगह पर वेंसडे ने एक चाल चली हो, जिसमें उसने टाइलर की जगह वहाँ पर प्रिंसिपल को बुलाया होता है। प्रिंसिपल की असली पावर ये होती है कि वो किसी का भी रूप बदल सकती है, और अब प्रिंसिपल को सब कुछ असलियत में पता चल लॉरेंस गेट सबको मरवाने वाली मिस थॉर्नेल ही है। अब ये देखी सबके सामने उसकी सच्चाई आ गई है, तो थॉर्नेल अचानक से एक इंजेक्शन प्रिंसिपल को लगा देती है जिसमें जहर होता है, जिस कारण से प्रिंसिपल की वही मौत हो जाए। इसके बाद थॉर्नेल वेंसडे पर भी अटैक करके बेहोश कर देता, मगर साथ में ये सारी थिंग देख रहा होता है, और वो वहाँ से भाग के जाकर सारी बात इनेट को बताता, और साथ में थिंग ये भी बोलता है कि उसे जल्दी से जाकर पूरा स्कूल खाली कराना होगा, क्योंकि थॉर्नेल क्रैकस्टोन को उसके ताबूत में से जिंदा करने वाली है, जिसके बाद क्रैकस्टोन पूरे स्कूल को और यहाँ पर मौजूद सुपर पावर वाले लोगों को जान से मार देगा। इसके बाद हम वेंसडे को देखते हैं जो होश में आती है और देखती है कि उसे बांधकर क्रैकस्टोन की कब्र के पास रखा हुआ है। अब यहाँ पर मिस थॉर्नेल क्रैकस्टोन को दोबारा से जिंदा करने की रिचुअल शुरू कर देती है, जिसमें वो सभी मरे हुए इंसानों बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन की कब्र के आसपास रख। अब मिस थॉर्नेल वेंसडे को बताती है कि क्यों बार बार बूडी एडम उसके सपने में आकर उसे बोलती है कि वही चाबी है, क्योंकि क्रैकस्टोन की कब्र को खोलकर उसे जिंदा करने के लिए वेंसडे के खून की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जब पूरे स्कूल में ये बात पता चल जाती है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, तो वो लोग स्कूल खाली करना शुरू कर देते हैं और सभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और दूसरी तरफ अब मिस थॉर्नेल अपने सभी मंत्रों की मदद और वेंसडे के उसकी कब्र को खोल देती, और देखते ही देखते क्रैकस्टोन जिंदा होकर बाहर आ जाता है, जो काफी शैतान
शैतानी होता है। अब बाहर आते ही क्रैकस्टोन वेंसडे को देखता है और वो उसे वहीं पर चाकू मार देता है। और इसके बाद मिस थॉर्नेल और क्रैकस्टोन नेवरमोर के बच्चों को मारने के लिए उस स्कूल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद वेंसडे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मौत के काफी करीब हो, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पूर्वज गूडी एडम आती है। और अब गूडी एडम वेंसडे को बचाने के लिए बोलती है वो उसके शरीर के अंदर जा सकती, जिससे वो उसके शरीर के सभी घावों को ठीक कर देगी। मगर उसके बाद वो दोबारा कभी भी वेंसडे को दिख नहीं पाएगी और ये करने के लिए उसको उसी लॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो लॉकेट वेंसडे की मॉम ने उसे शुरुआत में दिया था, इस पर डब्ल्यू। इसके बाद वेंसडे गूडी एडम को अलाउ करती कि वो उसके शरीर में, जिसके बाद गूडी एडम सब कुछ ठीक कर देती और वेंसडे दोबारा से ठीक खड़ी हो। और यहाँ दूसरी तरफ थिंक और इनेट वेंसडे को लेने के लिए जंगल की ओर भागते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज इनेट फुल मून होने के कारण पूरी तरह से एक वुल्फ में बदल जाती है। दूसरी तरफ जब वेंसडे स्कूल की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे टाइलर मिल जाता है और टाइलर वेंसडे को दोबारा से जान से मारने के मॉन्स्टर में बदल जाता है। मगर जैसे ही वो वेंसडे पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर इनेट आ जाती है, जो इस समय पूरी तरह से वुल्फ में बदल चुकी। और अब इनेट और टाइलर में काफी बुरी तरह से लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ अब क्रैकस्टोन नेवरमोर स्कूल तक पहुंच जाता है, जहाँ वो बर्बादी करना शुरू कर देता है। अब आखिरी में इनेट और टाइलर की लड़ाई में इनेट टाइलर को हरा देती, जिसके बाद वो दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते। जिसके बाद वहाँ पर टाइलर के डैड मतलब शेरिफ टाइलर को संभालते हैं। अब दूसरी तरफ जब वेंसडे नेवरमोर एकेडमी देखती है कि यहाँ पर क्रैकस्टोन ने बुरी तरह से तबाही मच, तो वो जल्दी से उस रूम तक जाती है जहाँ पर क्रैकस्टोन को मारने वाली एक लौती तलवार पड़ी हो। तो वो उसे उठाकर बाहर क्रैकस्टोन से मुकाबला करने चली जाती है। मगर तभी वहाँ पर किसी तरह से जेवियर भी पहुंच जाता है और वो क्रैकस्टोन पर एक तीर चलाता है। मगर वो तीर क्रैकस्टोन अपनी पावर से कंट्रोल कर लेता है और वो वापस क्रैकस्टोन पर ही वो तीर मार देता। मगर वेंसडे बीच में आकर वो तीर अपने शरीर पर ले लेती और जेवियर की जान बचाती है। मगर इस तीर से वेंसडे कोई खास चोट नहीं आती। इसके बाद दोबारा से क्रैकस्टोन और वेंसडे में लड़ाई होती, जिसमें क्रैकस्टोन वेंसडे पर काफी पड़ता है। मगर तभी वहाँ पर पीछे से बियांका आकर उस तलवार को क्रैकस्टोन में मार देती और जिसका मौका उठाकर वेंसडे उसी तलवार से क्रैकस्टोन की छाती पर वार करती है, क्योंकि क्रैकस्टोन को मारने ये तलवार उसकी छाती में ही मारनी हो। अब ऐसा करते ही क्रैकस्टोन देखते ही देखते जल जाता है और मारा जाता है। इसके बाद दोबारा से वहाँ पर मिस थॉर्नेल आ जाती है, जो कि असल में लॉरेंस गेट है, और वो वेंसडे को मारने की आखिरी कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूजीन, जो अपने साथ लाई सभी मधुमक्खियों को मिस थॉर्नेल पर छोड़ देता है। और यहाँ में पता चलता है यूजीन की असली पावर यह है कि वो मधुमक्खियों को कंट्रोल भी कर सकता है। और इतना सब होने के बाद वेंसडे ने इस स्कूल को बचा लिया है। इसके बाद वहाँ इनेट भी पहुंचती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद वेंसडे प्रिंसिपल के रूम में जाती है और वो यही सोचती है प्रिंसिपल ने असलियत में वही जिससे ये स्कूल बचा रह सके, और प्रिंसिपल एक अच्छी इंसान थी। इसके बाद बियांका और वेंसडे भी अच्छे दोस्त बन। अब इसके बाद जेवियर भी वेंसडे से मिलता है, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो जाए और जेवियर भी वेंसडे को माफ कर दे। जिसके बाद जेवियर वेंसडे को मोबाइल फोन, ताकि वो दोनों एक साथ टच में रह सके। इसके बाद वेंसडे नेवरमोर एकेडमी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अपनी कार से जा रही होती है तभी उसके फोन पर मैसेज, और उन मैसेजों में कुछ ही फोटोज होती, जिन्हें देख के वेंसडे को लगता है कि अभी भी उस पर किसी की नजर है। इसी के साथ हम टाइलर को देख, जहाँ पुलिस वाले टाइलर को कैद करके जेल ले ही जा रहे होते हैं कि वो बीच में मॉन्स्टर। इसके साथ हमारे साथ एक और सस्पेंस हो, इसके साथ एक सस्पेंस और क्रिएट हो जाता कि शायद अभी कोई और भी है जो इस कहानी में बाकी है और विलन है। मगर ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाए। और अगर आपको ये पूरी वेब सीरीज देखनी तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर ये देख सकते हैं, आपको काफी मजा आए।